Assalamu alaikum. Welcome back to my channel that is Umme Suleiman, a Pakistani mom of six. रात के 11 बजे का टाइम है और मैं जौ का दलिया भिगो रही हूँ। बड़ी बेटी जो हाउस जॉब कर रही है, उसने फ़रमाइश की थी कि वो सुबह नाश्ता में तलबीना लेकर जाएगी। तलबीना एक्चुअली जौ के आटे से बनता है, लेकिन मेरे पास आटा मौजूद नहीं था, तो मैंने दरदरा पिसा हुआ जौ का दलिया लिया है। क्योंकि ये रात भर का भिगा हुआ था, इसलिए सुबह नमाज़ के वक़्त मैंने इसे कुक कर लिया था और ये जल्दी से कुक हो गया था और इसे मैंने ठंडा भी कर लिया था। चिया सीड्स और किशमिश भी मैंने रात को भिगो दी थी। तो वो अपने साथ लेकर जा चुकी है और ये मैं अपने हस्बैंड के ब्रेकफ़ास्ट के लिए निकाल रही हूँ। दूसरे नंबर वाली बेटी मेडिकल के फाइनल प्रॉफ से अभी फ्री हुई है और वेकेशंस एंजॉय कर रही है, ज़रा लेट उठती है। जब वो नाश्ता के लिए आई तो उसे तलबीना के लिए ये लवाज़मात कम लगे, तो वो अपने लिए इसमें जेली भी ऐड कर रही है। बच्चे बड़े सब अपने फ़्राइज़ की अंजामदेही के लिए घर से जा चुके हैं और मैं बैठी सोच रही थी कि पहले क्या किया जाए। पहले अपनी यूट्यूब की वीडियो को एडिट किया जाए या घर के काम जो कुछ दिनों से पेंडिंग पड़े हैं उन्हें किया जाए। तो बस डिसाइड किया कि पहले टॉवल्स धुलाई के लिए वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ। जितनी देर में इनकी धुलाई होती है मैं धोने लगी हूँ बच्चों के रूम का रग जो काफ़ी डर्टी हो चुका था। एक्चुअली बेटे छोटे हैं, जितना मर्ज़ी इनके पीछे पड़ी रहूँ, ये एक रूम से दूसरे रूम तक नंगे पाँव ही फिरते रहते हैं, इसलिए ये जल्दी डर्टी हो जाता है। बस जी टॉवल्स और रग धोकर बाहर लाइन पर डाल दिए हैं। एज़ सन इज़ वेरी हॉट दीज़ डेज़ इन मुल्तान, मुझे उम्मीद है इन्हें ड्राई होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। अगर आप मेरी वीडियोज़ देखते रहते हैं तो जानते होंगे कि मैं ऑनलाइन सेल करती हूँ। कुछ ऑर्डर्स आए हुए थे, राइडर भी आने ही वाला है, सो पैकिंग कर रही हूँ। कुछ ऑर्डर्स वैक्यूम स्टोरेज बैग के थे। जंबो साइज़ क्विल्ट एंड ब्लैंकेट्स की स्टोरेज के लिए होता है, जबकि लार्ज एंड मीडियम साइज़ क्लॉथ स्टोरेज के लिए या आपके ट्रैवलिंग बैग की पैकिंग के लिए होता है। इसके अलावा कुछ ऑर्डर्स ड्रॉअर ऑर्गेनाइज़र के थे। ये आपकी सॉक्स एंड अंडरगारमेंट्स को ऑर्गेनाइज़ करके रखता है। इसके साथ हम पीपी प्लेट प्रोवाइड करते हैं जो इसकी बेस में इंसर्ट किया जाता है और इसे स्टडी और फर्म बना देता है। ये मेल्स, फीमेल्स और किड्स सबके लिए इक्वली यूज़फुल होता है। इससे आपकी ड्रॉअर्स और क्लोज़ेट शेल्फ्स वगैरह की लुक काफ़ी नीट एंड क्लीन रहती है और रखी हुई चीज़ें ज़रूरत के वक़्त बआसानी मिल जाती हैं। सॉक्स, वेस्ट, ड्रॉ स्ट्रिंग्स और इंसर्ट वगैरह आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। इसे आप हाफ़ ए क्लोज़ भी कर सकते हैं और अगर ड्रॉअर में रखना चाहें तो इसे नीचे की तरफ फ़ोल्ड करके ड्रॉअर में भी स्टोर किया जा सकता है। और ये क्लटर्ड और मेसी ड्रॉअर्स को टाइडी एंड ऑर्गनाइज़्ड ड्रॉअर्स में ट्रांसफ़ॉर्म कर देता है। इसी तरह ये फीमेल प्राइवेट क्लोथिंग की स्टोरेज के लिए भी बेस्ट है। I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot. मैं ब्लैक कॉफ़ी भी साथ-साथ एन्जॉय कर रही हूँ और अब मुझे निकालने हैं शिपिंग लेबल्स, जिन पर बिलिंग और कस्टमर के होम एड्रेस की सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो ये सेलर सेंटर का मेन पोर्टल है, बस यहाँ से एयरवे बिल्स प्रिंट आउट किए जाते हैं और इसे पार्सल पर महफूज़ तरीके से अटैच कर दिया जाता है। तो बस जी पार्सल्स रेडी हो चुके हैं, कुछ ही देर में राइडर आएगा और इन्हें पिक करके ले जाएगा। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। रात को फ्रीज़र से मलाई निकाल कर डिफ्रॉस्ट कर ली थी और सुबह आधा कप दही शामिल करके इसे नीम गर्म किया और 5-6 घंटा के लिए खट्टा लगा कर रख दिया था। और अब ये दही की तरह से सेट हो गई है और इसे एक गागर में शिफ्ट कर लिया है। कुछ पानी शामिल करके मधानी से चर्न करूँगी इसे 7 से 8 मिनट तक। फिर इसके बाद इसमें आइस डालकर मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए चर्निंग स्टार्ट कर दूँगी और ये बटर रेडी है।
मक्खन को लस्सी से अलग कर लिया है और कुछ लस्सी को बड़े छलनी में से गुज़ार कर सॉलिड डिस्कार्ड कर दिया और इसे महफ़ूज़ कर लिया एक बॉटल में, ताकि फ्यूचर में लस्सी से पकौड़ा कड़ी तैयार की जा सके। बाकी लस्सी हमारी हेल्पर मासी जी ले जाएँगी। बच्चे स्कूल से आ चुके हैं और हस्बैंड भी लंच ब्रेक के लिए घर आ चुके हैं। वापसी पर आते हुए कुछ सब्ज़ी वग़ैरह लेकर आए थे, तो वो रख दी है। लंच के लिए मैंने 2 कप साबित मसूर की दाल 1 घंटा पहले 3 कप पानी में भिगो दी थी और अब इसे एक प्रेशर कुकर में पानी समेत शिफ्ट कर दिया है और 7 गिलास पानी मज़ीद डाल दिया है, यानी टोटल 10 गिलास पानी इसमें मैंने शामिल किया है। और इसमें सूखा धनिया, हल्दी, सॉल्ट, क्रश्ड रेड चिली, चाइनीज़ सॉल्ट, गार्लिक क्लोव्स और एक छोटा-सा टमाटर क्रश करके डाला था और इसे 15 मिनट तक प्रेशर कुक कर लिया था। ये अच्छी-सी दाल हमारी गल चुकी है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 7 से 8 साबित सब्ज़ मिर्च और साथ ही इसमें शामिल करूँगी आधा कप लाइटली बीटन योगर्ट और इसे कवर करके 7 से 8 मिनट तक लो फ्लेम पर मज़ीद कुक करूँगी, ताकि सब कुछ अच्छे से मिक्स अप हो जाए। तड़का के लिए मैंने लिए हैं 4 टेबलस्पून गार्लिक क्लोव्स और इसे कोर्सली क्रश कर लिया है मैंने, यानी दरदरा पीस लिया है, पेस्ट नहीं बनाया, और आधा कप ऑयल में इसे लाइट ब्राउन किया और साथ ही इसमें डाला है 1 टीस्पून ज़ीरा। बस इसे तैयार दाल पर पोर कर दूँगी और थोड़ा-सा तड़का गार्निशिंग के लिए बचा लूँगी। सब्ज़ धनिया भी मैंने इसमें शामिल किया है। इसे सर्विंग डिश में पोर कर दिया है और इसके मज़ा को दोबाला करने के लिए मैंने मक्खन इसमें ऐड किया। मक्खन तैयार किया था तो मज़ा लेना तो बनता ही है जी। इस मज़ेदार सी मसूर की दाल के साथ मैं सर्व करूँगी प्लेन से राइस। राइस बनाने के लिए मैंने 1 कप ऑयल में 2 अदद स्लाइस्ड प्याज़ लाइट ब्राउन किए और उसके बाद उसमें मैंने शामिल कर दिया 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट। उसके साथ ही मैंने शामिल किया है जी 5 मग पानी, क्योंकि 2.5 मग मैंने राइस लिए थे, 1 घंटा पहले मैंने इसे भिगो दिया था। फिर राइस मैंने ड्रेन करके उबलते हुए पानी में डाल दिए और 5 टीस्पून इसमें नमक डाला और साथ ही चाइनीज़ सॉल्ट भी 1 टेबलस्पून ऐड कर दिया। यहाँ मैं थिक सी चटनी तैयार कर रही हूँ कोरिएंडर, मिंट और सब्ज़ मिर्च के साथ। बस जब दम लगाने लगी थी तो ये चटनी मैंने ऊपर लेयर कर दी थी और साथ ही मैंने इसमें शामिल किया है 1 टेबलस्पून लेमन जूस। बस 20 मिनट के लिए मैंने इसे दम लगाया और ये मज़ेदार से सिंपल राइस हमारे रेडी हैं, जिसे चटनी और सैलड और साबित मसूर की दाल के साथ सर्व किया जाएगा। बस जी, हमारी फैमिली लंच एन्जॉय कर चुकी है और थोड़ी-सी गॉसिप वगैरह भी हो रही है। तो डॉक्टर साहब कुछ देर रेस्ट करने के बाद वापस क्लिनिक चले जाएँगे। बच्चे स्कूल से आने के बाद टैब और टीवी वगैरह से चिपके रहते हैं, तो शाम के वक़्त इन्हें मैं बाहर घसीट कर ले आती हूँ अक्सर, ताकि ये कुछ आउटडोर एक्टिविटीज़ कर सकें। तो मंकी बार पर इनको हैंग करने का मैंने कहा है, कुछ एक्सरसाइज़ वगैरह ले रहे हैं। साथ ही चिकन वगैरह को भी बाहर निकाल दिया है, ताकि ये भी एन्जॉय कर लें। तो इनके साथ मुझे भी साथ ही ये काम करना पड़ते हैं, क्योंकि अगर मैं इनका साथ ना दूँ तो ये बिल्कुल भी आमादा नहीं होते बाहर आने के लिए या आउटडोर एक्टिविटीज़ करने के लिए, जल्दी बोर हो जाते हैं। तो मुझे भी इनके साथ-साथ ये काम करना पड़ता है। I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. रात हो चुकी है और बच्चों को होमवर्क करवाने के बाद मैं किचन में आ गई थी और कुछ मक्खन पिघला कर मैंने घी बना लिया था और बाकी मक्खन को मैं ऐसे ही फ्रिज में स्टोर कर दूँगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।